गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए अब हम आज का जो हमारा सोशल फार्मेसी का लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने जो लेक्चर में पढ़ा था वो क्या था, जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसके बारे में पढ़ा था। उसी के जो कुछ रह गए थे उन्हीं को हम आज हमारे लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारे इंडिया में कब कब किस किस सन में आई हुई थी। तो फर्स्ट हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी वो 1983 में आई थी। फिर सेकंड जो हमारी आई थी वो आई थी हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 में, फिर हमारी 2002 में एंड लास्ट हमारी 2017 में। इससे प्रीवियस जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था कि उसके गोल्स क्या थे, वो हमारी कब आई थी। वो जो हमारी आई थी वो क्या थी, हमारी फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी जो इंडिया ने बनाई गई थी। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे हमारी सेकेंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000। ये क्या होती है, इसके गोल्स क्या है। लगभग जितनी भी हेल्थ पॉलिसीज हैं सबका एक मेन गोल तो यही है कि हेल्थ को अपग्रेड करना है। हेल्थ हमारी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्दी हो सके, हेल्दी पर्सन, हमको हेल्दी पॉपुलेशन मिले, सब लोग डिसीज़ फ्री हो जाएं, बीमारियों से मुक्त हो जाएं। यही हमारी सारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ हैं उनका मेन गोल है। तो जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 है उसके हम क्या थोड़े से गोल्स जो है, देयर आर सम गोल्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000। तो फर्स्ट उनका जो गोल था टू अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045, मीन्स अभी क्या चल रहा है 2024। तो हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 का गोल है वो ये गोल है कि 2045 तक आते आते हमारी जो हेल्थ पॉपुलेशन है, जो पूरी ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन है, वो क्या स्टेबल हो जाए। किस पैरामीटर पर स्टेबल हो जाए, हेल्थ के पैरामीटर पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन क्या हो, स्वस्थ हो, एक स्वस्थ इंसान हो, एक स्वस्थ हमारी जनता हो पूरी इंडिया की जो भी है, वो बीमारियों से फ्री हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिसीज़ फ्री हो। ये उनका पहला गोल था कि स्टेबल पॉपुलेशन उनको कम 2045 के आते आते तक उनका ये टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो हो हेल्दी हो, डिसीज़ फ्री हो, है ना, कोई भी उनको बीमारी ना हो। और सेकंड है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट इन द सेंस कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो सोशली लेवल पे भी इसको डेवलप करना भी इनका एक गोल था। फिर क्या है, टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसका मतलब ये है, मीट का मीट भी कह सकते हो, यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, प्रोवाइड करना। क्या करना, बेसिक नीड्स, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन इन द सेंस ऑफ कि जो कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है कि जो होती है ना चाइल्डहुड को, बर्थ को रोकने के लिए ऐसी मेडिसिन कॉन्ट्रासेप्शंस कहलाती है। तो उनकी बेसिक नीड्स भी प्रोवाइड करना इनका एक गोल है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो कि मतलब पॉपुलेशन एक लेवल पे रहे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो। तो इसके लिए क्या हो, कॉन्ट्रासेप्शंस जो होती है वो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है ताकि चाइल्ड बर्थ को, जैसे जिसकी बेसिक मतलब ज़रूरत नहीं है, उस चाइल्ड बर्थ को रोका जा सके, ऐसा कुछ करने के लिए। टू मेक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए। मीन्स जो हेल्थ केयर से मतलब जो हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, उनको उनके जो स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक उनकी डिज़ाइन होती है, उसको क्या कहलाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब वहाँ का हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसे वार्ड्स होने चाहिए, वहाँ पे क्या क्या नीड है, वो सारी नीड फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं, इन सब के बारे में वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोर से मोर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने चाहिए। जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, है ना, मेडिकल रिलेटेड सारे जो मेडिकल स्टोर्स हो गए, से ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। टू गिव ज्वाइनिंग मोर हेल्थ केयर स्टाफ, टू गिव ज्वाइनिंग मोर हेल्थ केयर स्टाफ मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को ठीक करना है। तो उनने ये बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर रिलेटेड स्टाफ को ज्वाइनिंग दी जाए, मीन्स जॉब दी जाए, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, वार्ड बॉयज़ हो, है ना, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग करवाई जाए ताकि हमारी हेल्थ केयर डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सके।
फिर हमारा दूसरा क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, इसके गोल्स ये थे। अब इन्हीं ये जो इनके गोल्स थे इनको थोड़ा सा रिवाइज्ड कर दिया, थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया। वो कब किया गया, 2002 में। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में इन्हीं रूल्स को थोड़ा सा और ज़्यादा अपग्रेड किया गया है, रिवाइज्ड किया गया है। तो ये लिखा है ना, इंडियन गवर्नमेंट रिवाइज द हेल्थ पॉलिसी टू इन 2002 टू अ बेटर हेल्दी पॉपुलेशन। मीन्स जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, जो हमारी भारतीय सरकार है, उनने क्या किया है कि जो ये 2000 जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी उसको थोड़ा सा रिवाइज्ड कर दिया, थोड़ा सा उसके रूल्स और रेगुलेशन, उसके गोल्स को थोड़ा सा अपग्रेड किया इन 2000 के सन में, 2002 में। तो जो हमारे हेल्दी पॉपुलेशन है उसको और बेटर तरीके से हेल्दी बनाने के लिए, जो मतलब ये तो कर ही रही थी, इन रूल्स के थ्रू भी वो हेल्थ पॉपुलेशन बहुत हद तक हेल्दी हो रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ कमी होने की वजह से उसको और अपग्रेड किया गया और उसको बेटर हेल्दी पॉपुलेशन बनाने के, और ज़्यादा बेहतर हेल्दी पॉपुलेशन बनाने के लिए। इन दिस रिवाइज पॉलिसी गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आर फोर्स्ड टू प्रोवाइड गुड हेल्थ गोल्स और केयर। ये जो हमारी अपग्रेड पॉलिसी आई जो 2002 में, उसमें क्या किया गया, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं और जो गवर्नमेंट है, जैसे यहाँ की स्टेट लेवल पे जो भी गवर्नमेंट है या वहाँ के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, तो उनको फोर्स किया गया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके के हेल्थ केयर प्रोवाइड करो, गुड हेल्थ, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, गुड हो जाए, और हमारा जो देश है वो फ्री फ्रॉम डिसीजेस बन जाए। मतलब डिसीजेस तो हों लेकिन उनका जो रेट है, रेट ऑफ रिकवरी, वो ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी रेट हो। बीमार तो ऐसा है कि देखो बीमार तो होता ही है, कुछ ना कुछ रीजन से बीमार होते हैं, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, ताकि इसमें क्या होना चाहिए कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ को ज्वाइन कराना चाहिए, ताकि जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको सबको हेल्थ केयर सर्विसेज आराम से फ्रीली प्रोवाइड हो पाएँ। इनके जो अभी हमने 2002 पॉलिसी पढ़ी, उनके भी कुछ गोल्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सम गोल्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 आर गिवन बिलो। To establish a sustainable and a standard level of health of Indian population। जो हमारी इंडियन हेल्थ की, जो हमारी भारतीय जनता की जो हेल्थ है, तो उसको एक स्टैंडर्ड लेवल पे मेंटेन करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, और सस्टेनेबल क्या होता है, टिकाऊ, ज़्यादा लंबे समय तक वो चीज़ टिक सके, ऐसा करने के लिए कि जो हमारी इंडियन हेल्थ पॉलिसी है उसको एक स्टैंडर्ड लेवल देने के लिए और लंबे समय तक टिकाऊ, ऐसा ऐसे गोल्स बनाए ऐसे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो चीज़ होती रहे। फिर टू एरेडिकेट द पोलियो। एरेडिकेट मतलब क्या होता है, जड़ से किसी चीज़ का ख़त्म कर देना। तो पोलियो क्या है, एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत हानिकारक भी होती है ना। पोलियो हो गया तो वह बच्चे का उसमें बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाता, ऐसा कुछ होता है, तो उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए भी इन्होंने एक गोल तैयार किया। फिर सेकंड, टू इरिगेट द लेप्रोसी। लेप्रोसी भी एक डिसीज़ है जो आगे आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें सब डिसीज़ के बारे में डिटेल में होगा कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, कि कैसे कॉज होता है, कैसे इसको कौन कौन से एजेंट इसको कॉज करते हैं, किस माइक्रोन्स की प्रेजेंस से ये होता है, और वो हम डिसीज़ वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इसमें लेप्रोसी समझ लेते हैं। एक इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है जिसके कारण आपके हैंड्स में, आपकी आँखों में, आपके हाथों में इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है, ये वही डिसीज़ होती है। उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए भी इनका एक गोल रहता है। टू अचीव अ जीरो लेवल ग्रोथ ऑफ HIV एंड एड्स। HIV जो बहुत ज़्यादा खतरनाक कह सकते हैं हम उसको, तो उसको भी रोकने के लिए इन्होंने एक गोल तैयार किया। हालांकि उतना ज़्यादा अभी अमेंडमेंट में नहीं है, लेकिन बहुत हद तक इससे हेल्प हो रही है। तो उसको ज़ीरो लेवल पर लाने का भी इनका एक उद्देश्य है कि जो HIV हमारे पूरे भारत में जो फैल रहा है उसको ज़ीरो लेवल पे लाया जाए। टू कंट्रोल द केसेस ऑफ TB, मलेरिया एंड वाटर केसेस जो आते हैं ज़्यादातर ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, वाटर बॉर्न डिसीज जैसे कि जो डायरिया, टाइफाइड, जो गंदा पानी का सेवन करने से या कंटामिनेटेड फूड का अपने खाने से होता है, उन डिसीजेस को भी कंट्रोल करने के लिए इन्होंने उद्देश्य बनाया, इनका गोल था। फिर हमारी जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017।
इसमें इनके भी कुछ गोल्स थे जो 2017 में हमारी जो फिर से एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी, वो कब आई थी 2017 में। तो इनके जो मेन उद्देश्य थे या मेन गोल्स थे, सॉरी, उनके जो मेन गोल्स थे वो क्या थे कि जो फोकस किया था कि सिकनेस टू वेलनेस, मतलब बीमारी से स्वस्थता की तरफ एक कदम बढ़ाने का इनका एक मेन गोल था, मेन उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी को खत्म करके एक वेल बींग्स वेलनेस मतलब स्वस्थता में परिवर्तित करें। तो इनके क्या क्या इनने कैसे स्टार्ट किया? फर्स्ट स्वच्छ भारत अभियान, आपको याद ही होगा 2017 में मोदी जी ने इस स्वच्छ भारत अभियान के लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी इसमें भाग लिया था। स्वच्छ भारत अभियान बनाओ, स्वच्छ भारत, और अपने जगह जगह पे सफाई रखो, हाइजीनिक रखो, ताकि आपको बीमारियों से आप बच सके, है ना। ऐसे इन्होंने बहुत सारे अभियान बनाए। बैलेंस हेल्थ डाइट, बैलेंस हेल्थ डाइट क्या, बैलेंस डाइट क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट मतलब ये कि आप जो खाना पीना खा रहे हो उसमें आपको हर चीज लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कि आप सिर्फ रोटी सब्जी खा रहे हो, है ना, तो आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, ना आपको प्रोटीन मिल रहा है, ना आपको फाइबर मिल रहा है ना। क्योंकि जो हमारी दाल पल्सेस होती है, दाल, उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। चावल वगैरह में कार्बोहाइड्रेट होता है ना। और जो आप सैलेड वैलेड खाते हो तो उसमें भी प्रोटीन फाइबर, आपको हर चीज़ लेनी चाहिए, मतलब हर चीज़ आपको बैलेंस वे में लेनी चाहिए। बैलेंस वे में आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी लेनी चाहिए जो आपको रोटी दाल से मिल रहे हैं, रोटी से मिल रहे हैं, सॉरी, रोटी चावल लेंगे तो आप उससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, है ना। आप दाल हरी पत्तेदार सब्जियां खाओगे तो उससे आपको प्रोटीन फाइबर मिल रहा है। सैलेड खा रहे हो तो उससे भी आपको फाइबर प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल रहा है। तो ऐसे मतलब बैलेंस डाइट खाओ, यही नहीं कि आप ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ही प्रोटीन लेते जा रहे हो, कि ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ही ले रहे हो। तो सबको बैलेंस करके खाओ ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। ये भी उनका एक था कि बैलेंस डाइट को प्रमोट करना, मेंटेन करना। फिर यात्री सुरक्षा, इसमें क्या होता है, ये भी उनकी एक योजना थी, उनकी एक पॉलिसी थी, जिसमें प्रिवेंटिंग डेथ और इंजरी ड्यू टू रेल एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट। जो हमारे जो भी जैसे डेथ किस केस में होती है कि जैसे क्या कार एक्सीडेंट हो गया या रेल एक्सीडेंट हो गया या ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से आपकी डेथ हो रही है, तो उसको रोकने के लिए ने यात्री सुरक्षा करके एक पॉलिसी बनाई थी, एक योजना बनाई थी, जिससे ये जो डेथ के केसेस, एक्सीडेंट में जो ज़्यादा से ज़्यादा डेथ केसेस आते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको कम करने के लिए। फिर रिड्यूसिंग इंडोर एंड आउटडोर पॉल्यूशंस, इसमें क्या था, इंडोर आउटडोर पॉल्यूशंस को प्रिवेंट करने के लिए भी इनका एक गोल था, इनने गोल तैयार किया था। ये उनके कुछ उद्देश्य थे, ठीक है। इन सब में आप अगर आपसे कोई बेसिक एक चीज़ के बारे में पूछ लेता है कि नहीं नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ही बताओ, तो आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल कर देंगे। और सबके बारे में पूछा तो आप सबकी हेडिंग लिखेंगे, और मेनली उनकी ये जो सन होती है ये डालनी चाहिए एग्जाम पर्पज से, ये आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।